हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम DHCP, DNS और HTTPS का सर्वर बनाना सीखेंगे और ऑटोमेटिकली लोगों को पीसीस को आईपीस देना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ना सर्वर्स बना लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट। ठीक है, अब इसमें इसके नाम दे देता हूँ। ये DHCP हो जाता है। ठीक है, ये DNS हो जाता है और ये HTTPS हो जाता है। ठीक है, ये तीनों सर्वर्स हैं, इनको मैं इस तरह रख लेता हूँ। ठीक है, और इनकी आईपीस लिख देता हूँ साथ जो मैंने देनी होगी। 192.168.1.2 दे रहा हूँ इसको। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों मैं दे रहा हूँ 2। इसको 3 दे देता हूँ, इसको मैं 4 दे देता हूँ। ठीक है, पहले इनकी ये एग्जैक्ट आईपीस हैं, इनको लिख देता हूँ। ठीक है, DHCP की डेस्कटॉप पे गया, आईपी पे गया 192.168.1.2। DNS का क्या आईपी है? 3 है। ठीक है, अभी गेटवे को फिलहाल हम कुछ नहीं कर रहे, सही। और इस पे जाते हैं, इसकी आईपी देते हैं 3। ठीक है, DNS की दे रहे हैं और DNS के DNS सर्वर भी 3 ही होगा। ठीक है, तो HTTPS का देते हैं, आईपी कॉन्फ़िग में गए 4 और DNS का 3 ही होगा। ठीक है, अब हो गया। अभी इनको करते हैं हम स्विच से कनेक्ट। राउटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, बट हमें हर तीनों के लिए डिफरेंट गेटवे यूज़ करने पड़ेंगे। फिर हम चाहते हैं ये एक ही गेटवे यूज़ करें। ठीक है, तो ये इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा ये इधर से, ये हो जाएगा ये इधर से, और एक पीसी कनेक्ट कर देते हैं जिसको ऑटोमेटिकली आईपी मिलेगी, तो हम उसकी आईपी लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ एक पीसी कनेक्ट कर देते हैं। सपोज आपकी ना पोर्ट्स कम पड़ रही हैं, यहाँ पोर्ट्स कम है 5 हैं। ठीक है, और भी पीसीस कनेक्ट करने, तो आप इसको ऑफ करके 1 CFE 1 CFE 1 CFE 1 CFE, ठीक है, और पोर्ट्स लगा सकते होते हैं। ठीक है, अब ये देखें कितनी ज़्यादा पोर्ट्स बन चुकी हैं। मैं बंद करता हूँ, ये देखिए, क्योंकि ये टाइम लगाना है, तो मैंने नेक्स्ट किया, ये हो गया, फिर दोबारा नेक्स्ट किया, सारे टिक हो चुके हैं। अगर मैं इसकी आईपी देना चाहूँ PC5 को, तो ये देखें DHCP सर्वर अब फिलहाल नहीं, मना करेगा कि हो नहीं सकता। ठीक है, वो उसकी रीज़न है। मैं लिखता हूँ सर्वर पीसी, यहाँ लिख देता हूँ सर्वर पीसी, ताकि मैं जो बात कर रहा हूँ एग्जैक्ट वही बात हो। हाँ, क्योंकि हमने इसमें रेंज नहीं बताई उसको। ठीक है, कि यार किस रेंज है, और DHCP को ऑन भी नहीं किया हुआ। ये डी सर्विसेज पे जाएंगे, DHCP के सर्वर पे जाके DHC सर्वर, तो यहाँ ऑन करेंगे, अब सर्विसेज देना स्टार्ट करेगा। तो पहले हम बता देते हैं यार गेटवे। ठीक है, हम इन्हें एक गेटवे भी बनाना है, तो हम यहाँ एक राउटर पकड़ते हैं। ठीक है, 192, ये PT राउटर, इसको हम करते हैं कनेक्ट इधर से इधर। ठीक है, और यहाँ हम गेटवे का आईपी दे देते हैं 192.168.1.1, इसलिए मैंने छोड़ा था ताकि इसको ये वाला आईपी दूँ, वरना आप गेटवे कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। मैं जाता हूँ राउटर पे जाता हूँ, ये कौन सी पोर्ट है? 0.0। ठीक है, 0.0 पे मैं दे देता हूँ 192.168.1.1। ठीक है, तो ये हो चुकी है, और इसके साथ इसको इनेबल भी कर देता हूँ। ये देखिए, इनेबल भी कर, इंस्ट्रक्शन खुद ही लिखे जाएंगे, नो शट डाउन, आईपी एड्रेस, ये जो भी, तो आपको इस तरह कनेक्ट करना आना चाहिए। अब ये कनेक्ट हो चुका है, मतलब यहाँ से जो गेटवे जा रहे हैं वो 192.168.1.1 जा रहे हैं। अब ये सारों को मैंने गेटवे भी देने। ठीक है, सारों को, ये जितने सर्विस थे इनको मैं गेटवे दे देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी डिसाइड कर लिया कि मेरा गेटवे क्या होना चाहिए। ठीक है, ये 1 कर दिया, इसका भी 1 कर दिया। ठीक है, अब मुझे पूल भी तो क्रिएट करने, मैं जाता हूँ कन्फिग सर्विसेज में जाता हूँ, DHCP पे जाता हूँ, ऑन करने के बाद मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट गेटवे देता हूँ। मेरा डिफ़ॉल्ट गेट क्या है? 1.1। बेसिकली जो 192.168.1.1 से जो भी डिवाइसेज आ रही ना, उनके लिए कौन सा IP दे, ये वो वाला पूल है। ठीक है, DNS सर्वर आप ना भी लिखें, वैसे लिखना लिख देता हूँ इधर। ठीक है, .1.3 फिलहाल अभी। मैं उनको आईपी देना कहाँ से स्टार्ट करूँगा? 192.168.1. मैं डिसाइड कर लूँ, मैं 10 और 10 से ऊपर देना स्टार्ट करूँगा। मैं टोटल 50 यूजर्स को ही दे पाऊँगा आईपी। ठीक है, मैंने ये कर दिया, मैंने सेव कर दिया। अब सीन क्या होता है, अब इसको पता है कि ये वाला गेटवे, ठीक है, और इस रेंज से आईपी देना स्टार्ट करना है। अब मैं इस पर आईपी कॉन्फ़िग में जाऊँगा, स्टैटिक करके DHCP किए। ठीक है, तो देखिए सक्सेसफुल हो गया 192.168.1.10।
आईपी मिल गई ना। हम सपोज एक और पीसी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको भी कनेक्ट कर तार लगाते हैं, ठीक है। इसके डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िग में जाके अगर मैं डीएचसीपी करूँगा, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, वो पीसी कनेक्ट ही नहीं होता। ये जब तक येलो लाइट आ रही है ना, एक सेकेंड मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। हाँ, अब कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब ये देखें 192.168.1.11, ठीक है। मतलब ये सारे आईपीज मिलते रहेंगी जितने मर्जी करो। 50 यूजर्स हमने रखे थे, ज़्यादा भी कर सकते हैं। PC6 को थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारा काम नहीं। अब सीन ये, मैं चाहता हूँ डीएनएस हमें ना HTTP में, पहले मैं HTTP में जाता हूँ, ठीक है, ये ऑन है मेरे HTTP। इंडेक्स डॉट है ना, मैं इसको मैं एडिट करता हूँ। मैं कहता हूँ वेलकम टू ग्लिट्जरीन कोड्स HTTPS, ठीक है। मैंने सेव किया फाइल को, ठीक है। अब आप ये देखें, ब्राउज़र पे मैं जाऊंगा, ब्राउज़र खुल जा, 192.168.1.4 करूँगा, ठीक है। वेलकम टू ब्लिट्ज कोर्स आ रहा है, ठीक है, HTTP सर्वर। मैं 3 करूँगा तो ये DNS का खुल जाता है, 2 करूँगा तो ये उसका खुल जाता है, जो दोनों सेम ही है। बट मैं चाहता हूँ मैं लिखूँ blitzerin.codes.com, तो ये आ जाए। तो उसके लिए मुझे DNS की ज़रूरत पड़ेगी, DNS को मैच करना है मैंने उसके साथ, ठीक है। मैं जाता हूँ उसमें DNS में जाता हूँ, DNS को ऑन करता हूँ। मैंने क्या कहा था, blitzerin.codes.com, ठीक है। उसमें एड्रेस कौन सा खुलना चाहिए, बेसिकली जो मैं IP से खोल रहा था वो यहाँ डायरेक्ट खुल जाए, 192.168.1.4, ठीक है। ऐड किया। अब मुझे ये IP लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं blitzerin.codes.com लिखूंगा तो वहाँ खुल जाएगा, ठीक है। सर्वर वाले PC पे गया हूँ, वेब पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ blitzerin.codes.com, देखें HTTP वाला सर्वर ऑटोमेटिकली खुल गया, ठीक है। तो ये DNS का काम हो गया, HTTP में हमने चीज़ें फाइल सेव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ यार मैं एक और आगे P रूट्स बनाऊँ, उनको भी IPs मिले ना। पूल तो हमने एक ही बनाया ना, अब यहाँ देखें DHCP में हमने एक ही पूल बनाया, हम चाहते हैं और भी पूल बने और गेटवेज बने, ठीक है। तो वो किस तरह होगा, मैं करता हूँ स्विच कनेक्ट करता हूँ पहले, PT स्विच लगाया, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ, अच्छा इसको स्विच 1 कर देता हूँ, 1, और स्विच 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ मैं जो दूंगा ना वो 2.1 दूंगा, यहाँ का गेटवे होगा 2.1, ये कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ ये कनेक्ट किया। अब यहाँ मैंने ऑन भी करना है इसको, पहले मैं पोर्ट तो देख लूँ इसकी कौन सी, 10 पोर्ट है, ठीक है, 10 पोर्ट है, इसको ऑन भी किया, 192.168.2.1, ठीक है, ये कनेक्ट भी होगी। अब मैं यहाँ PC लगाता हूँ, ठीक है। इसको IP मिलनी चाहिए ना, इसको IP पहले मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी। मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। पहले तो आपको IP से मना करेगा, ठीक है, एक सेकेंड हो जाओ जल्दी से, हाँ IP से मना करें। आप कहेंगे पूल नहीं बनाया, पूल भी बना देते हैं इसका, फिर भी नहीं होगा। पूल 2, ठीक है, इसका गेटवे कौन से 2.1 से जो आ रहे हैं, ठीक है, 2.1 से जो आ रहे हैं उनको IP देना चाहिए 192.168.2.10 की रेंज से देना स्टार्ट करना है, ठीक है। ये ऐड कर दिए, 2 पूल्स बन गए, ठीक है। देखें तो अब देता हूं, तभी नहीं दे पाएगा, देखना। वो क्यों नहीं दे पा रहा, क्योंकि अगर हम इसके पैकेट करके भी देखें ना, मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड, हाँ कैंसिल। अच्छा ये देखें, मैंने किया, मैं सिमुलेशन मोड में गया हूँ, IP से दिए, देखें, ये स्विच पे गया, राउटर पे गया, ठीक, राउटर तक चला गया, लेकिन राउटर ने आगे नहीं जाने दिया, ठीक है। ये DHCP का पैकेट था कि DHCP को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब राउटर को तो नहीं पता ना कहाँ से DHCP, कौन सा IP DHCP का है, और वहाँ से हमने पकड़ के लाना है, ठीक है। तो हमें राउटर को बताना पड़ेगा DHCP का सर्वर कौन से वाला है और किस पोर्ट से बताना है,
ये कौन सी पोर्ट है, एक सेकंड देख लूँ फिर से। 10, ठीक है। तो 10 वाली पोर्ट पे जाता हूँ, मैं उसको आईपी हेल्पर की कमांड यूज़ करता हूँ। बेसिकली उसको बताता हूँ कि कहाँ से आईपी की हेल्प चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा। आईपी एड्रेस 192.16, यहाँ डीएचसीपी का एड्रेस लिखना है, ठीक है। कि है अगर इस तरह की बात है जो आईपी मांग रहा है उसको भेजो इस आईपी पे 1.2, ठीक है। ओ आईपी हेल्पर एड्रेस 192.168.1.2, ठीक है, ये भेजना था। डू WR, ये अपनी सेटिंग्स सेव करने के लिए होता है, ठीक है। अब बंद करता हूँ। अब देखते हैं कि इससे दे पाता है नहीं दे पाता। अब दे पाएगा, ठीक है। ये देखें सक्सेसफुल हो चुके हैं 2.10। समय लगी उसका जो रूट बना था उससे। सपोज आप कहते हैं यार मैंने एक और रूट बनाना है, ठीक है, मैं चलो एक और स्विच कर लेता हूँ, ठीक है। PT स्विच मैंने डाला, मैं कहता हूँ स्विच 3, ठीक है। मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें आ जाए ना एग्जैक्टली इस तरह। और मैं आईपी दे देता हूँ यहाँ 192.168.3.1, ठीक है। और यहाँ मैं पीसी कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट 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 करता हूँ। और ये पोर्ट कौन सी है, ये देखिए राउटर वाली पोर्ट कौन सी, 40 वाली पोर्ट को मैं करता हूँ ऑन। और यहाँ आईपी का रूट गेटवे कौन सा देना, 192.168.3.1, ठीक है। 3.1 दे दिया। अब इसकी आईपी हेल्पर कमांड भी लगा लेनी चाहिए तेरी, ठीक है आई गेस। हाँ 40 पे था ना 3.1, हाँ। आईपी हेल्प, एक सेकंड वही कर लेता हूँ आईपी हेल्पर की नहीं, आईपी, एक सेकंड खुद ही टाइप करनी पड़नी है नहीं, हाँ। आईपी हेल्पर एड्रेस 192.168.1.2 आई गेस है, .1.2, ठीक है। .2 डू WR, ठीक है। ये सेट हो गया। अब इसको पता है स्विच 3 को वाली साइड से जो आएगा पैकेट आईपी मांग रहा होगा उसको भी इसको पता है कि हमने कहाँ भेजना है। बट हमारे पास पूल नहीं क्रिएट हुआ हो तो इसका भी पूल क्रिएट कर लेते हैं। पूल 2 है ना, इसको हम पूल 3 करते हैं, इसमें भी 3 डालते हैं और इसका भी 3 करते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं, 3 पूल बन चुके हैं। अब हम इसको पीसी पे जाते हैं, इसको आईपी देते हैं और ये आईपी इसको दे देगा। लेकिन 3.10 से आईपी देना स्टार्ट कर दिया, सही है। जो जो इस स्विच 3 से लगेगा उसको 3 की रेंज में आईपी मिल रहा होगा। तो आपको DHCP सर्वर, DNS और HTTP सर्वर को सेट करना आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।